किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान की फसल में जिंक डालने का बहुत ही सही तरीका आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे किसान साथी या फिर लगभग सभी किसान साथी मैं बोल सकता हूं कि धान की फसल में जिंक खाद का इस्तेमाल तो अवश्य करते होंगे। जिंक खाद के इस्तेमाल से हमें फ़ायदा भी मिलता है, अच्छा पैदावार मिलता है, अच्छे कल्ले आते हैं, हरियाली भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे किसान साथियों सही तरीका हो सकता है आप ना आजमाते हों। तो आज की वीडियो में हम सही तरीका, सही फार्मूला आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस तरह से जिंक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही कम लागत में और आसानी से आप इसका ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। अब कोई भी खाद हम दो तरह से डाल सकते हैं। पहला और सबसे आसान तरीका होता है कि हम अपनी मिट्टी में उसका बुरकाव कर दें, मतलब मिट्टी में उसकी हम बुआई कर दें। और दूसरा तरीका होता है हम पत्तियों के ऊपर उसका छिड़काव कर दें, यानी स्प्रे विधि से डालें। तो यहाँ पे जिंक खाद भी आप दो तरह से डाल सकते हैं। पहला आसान तरीका मिट्टी में इस्तेमाल करना, दूसरा थोड़ा सा कठिन तरीका मान सकते हैं, लेकिन जो इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो हमारे किसान साथी स्प्रे करते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता है। उनके लिए तो वो भी सबसे आसान ही माना गया है। तो यहाँ पे अगर हम जानें कैसे और कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे जिंक का इस्तेमाल धान की फसल में तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक दो सावधानी बरतनी होती है। अगर आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फास्फोरस वाली खाद के इस्तेमाल के 20 दिन के बाद ही जिंक डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए धान की रोपाई के समय आपने डीएपी डाला, डीएपी में फास्फोरस होता है। मान लीजिए आपने एनपीके डाला, मतलब हम फास्फोरस वाली कोई ना कोई खाद रोपाई के समय तो अवश्य ही डालते होंगे। तो कम से कम 20 दिन के बाद आपको जो है जिंक खाद का इस्तेमाल धान में करना होता है, या फिर किसी भी फसल में जिसमें भी आप फास्फोरस वाली कोई खाद डालते होंगे, उसके 20 दिन के बाद ही जिंक का इस्तेमाल आपको मिट्टी में करना पड़ेगा, तभी उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे किसान साथियों जिंक का इस्तेमाल अगर आप मिट्टी में करना चाहते हैं तो केवल एक बार ही आपको डालना होता है। इसका इस्तेमाल रोपाई के 20 दिन के बाद से आप कर सकते हैं। 20, 25 या 30 दिन तक अगर आप डालते हैं जिंक तो भी अच्छे से काम करता है। तो जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है, इसकी आपको लगभग 5 से लेकर 7 किलो मात्रा डालनी होती है 1 एकड़ खेत में। अगर आप 21% वाली जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको लगभग 8 से लेकर 10 किलो मात्रा डालनी होती है। 1 एकड़ खेत में इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो यहाँ पे केवल एक बार ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो इसके साथ कुछ अन्य चीज़ें आपको डालना होता है, जैसे यूरिया के साथ ज़्यादातर किसान साथी या फिर लगभग सभी किसान साथी यूरिया के साथ ही जिंक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करना भी चाहिए, अच्छा लाभ मिलता है। तो यहाँ पे यूरिया भी आपको डालना होता है। रोपाई के 20, 25 या 30 दिन पे यूरिया 30 से 40 किलो के हिसाब से आपको डालना होता है। तो यहाँ पे 30 से 40 किलो यूरिया डालिए। साथ में आपको डालना है जिंक सल्फेट 33% वाला 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो। इसके साथ में आपको डालना है सल्फ़र। अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल इस अवस्था में करते हैं, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देखने को मिलने वाला है। तो जो सल्फ़र आता है 80 या 90% वाला, इसकी आपको लगभग 3 से लेकर 4 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो ये 3 चीज़ें रोपाई के 20 दिन के बाद से लेकर 25 दिन तक अगर आप डाल देते हैं, या फिर अधिकतम 30 दिन तक डाल देते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। मतलब 1 महीने के अंदर आपको डाल देना है। अब यहाँ पे पहला तरीका तो आपने जान लिया कि हम मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो भी हमें लाभ मिलता है, लेकिन दूसरा और सबसे सस्ता तरीका है इस जिंक का स्प्रे करना। अब जिंक का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है, इसका भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मात्रा रहेगी वो भी कम रहेगी। आपको 750 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़, यानी 1 एकड़ खेत में 33% वाली जिंक 700 से 750 ग्राम, या फिर जो 21% वाली जिंक आती है लगभग 1 किलो मात्रा आपको लेनी है। दोनों में से कोई एक जिंक लेना है, इसका आपको इस्तेमाल कर देना है। अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो आपको सिंगल जिंक नहीं डालना होता है, मतलब केवल जिंक से इस्तेमाल नहीं करना, इसके साथ भी आपको यूरिया को घोल के स्प्रे करना पड़ेगा। तो जो यूरिया आती है किसान साथियों दानेदार वाली 46% वाली, या फिर अगर यूरिया गोल्ड है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूरिया आपको लगभग 2 किलो के आसपास लेना है। साथ में जिंक लेना है, अच्छे से मिला के एक साथ आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और ये आपको 2 बार करना होता है। पहली बार आप लगभग 15, 20, 25 दिन पे डालिए, और दूसरी बार आप फिर से 15, 20, 25 दिन के बाद डाल सकते हैं, मतलब 20 दिन के बाद दोबारा से आप डाल सकते हैं। तो मान लीजिए पहली बार आपने 15 या 20 दिन पे डाला। अब जिंक का स्प्रे आप कभी भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होता है, किसी भी खाद के साथ आप नहीं डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप यूरिया और जिंक डालते हैं तो कभी भी आप डाल सकते हैं। बस यहाँ पर भी एक सावधानी यही बरतनी होती है कि आपको एनपीके वगैरह खादों के साथ जिंक का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि एनपीके में फास्फोरस पाया जाता है। अगर आप एनपीके के साथ जिंक डालना ही चाहते हैं तो जो 12% वाली जिंक आती है, जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं, लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा आप किसी भी एनपीके के साथ में मिला के डाल सकते हैं, लेकिन सभी का अलग अलग घोल आपको बनाना पड़ेगा।
तो अगर आप जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो पहला आपको लगभग 20 दिन के अंदर डाल देना है, और दूसरी मात्रा फिर से 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद या फिर बालियाँ निकलने से पहले तक आपको डाल देना चाहिए। अच्छा लाभ मिलेगा। तो कम लागत में आप जिंक की पूर्ति स्प्रे विधि से भी कर सकते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अब मान लीजिए 33% वाली जिंक आप डालना चाहते हैं तो लगभग उसकी 1.5 किलो मात्रा ही तो लगेगी, यानी आपका सीधा सीधा बचत होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कोई भी सवाल है नीचे कमेंट करें, और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।